यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो रो रहे हैं, वहाँ बिलबिला रहे हैं कि हमारी मदद किया जाए। यहाँ पे इवेंट दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने एक पैर बाहर निकाला, अभी कुछ ही देर में स्टेज पे सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ेंगे। एक चैनल दिखा रहा है कि पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। सारे रेपिस्ट इनके पास, सारे गुंडे इनके पास, सारे जो माफिया इनके पास, उसके बाद तमंचे वाली सरकार कहेंगे। यही होता ही है सर। मतलब जनता को ना इन्होंने समझ लिया है कि वो ग्रांटेड उन्होंने ले लिया कि जनता बेवकूफ़ है। मैं सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी को मानता हूँ कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा है उस आदमी ने। वो जो दिखाना चाहता है आप वही देखेंगे। आपका सवाल आप भूल जाते हैं। बनारस में आएंगे लोग भूल जाएंगे कितने शिवलिंग यहाँ पे तोड़ के गटरों में फेंक दिए गए। 4 ठो लाइट लगा देने से खंबा एकदम मस्त खूबसूरत और अमेरिका जापान नहीं हो जाता है। उसकी मूलभूत सुविधाएं आप कितना देते हैं वो देखिए आप। जो सड़कें आपको दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, केवल एक सड़क दिखाई जाती है। कभी कभी तो बंगाल की सड़क चुरा के यहाँ पे दिखा दी जाती है कि नहीं ये उत्तर प्रदेश का सड़क है। तो उसी मार्केटिंग है सर। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना ही एकमात्र इनका काम है। अपराध तो खत्म किया है ना यूपी में। कैसे खत्म नहीं होगा सर? सारे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में ले आए, अच्छा, अपराध तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन ले तो क्राइम दिखेगा कहाँ से? अगर गलती से अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पे आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यकीन मारिए दंगे, खून खराबे और लड़ाई झगड़े, गुंडा राज बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ना, उनको एक काम मिल जाएगा यहाँ करने के लिए। जो आज शांत होकर गले में कुत्ते का पट्टा बांध के बैठे हैं ना, उनके भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम दंगा करेंगे। वो तो कहता समाजवादी पार्टी तमंचे वाली पार्टी है। वाह, सारे रेपिस्ट इनके पास, सारे गुंडे इनके पास, सारे जो माफिया इनके पास, उसके बाद तमंचे वाली सरकार कहेंगे। यही होता ही है सर। मतलब जनता को ना इन्होंने समझ लिया है कि वो ग्रांटेड उन्होंने ले लिया कि जनता बेवकूफ़ है, हम जो बोलेंगे उसे मान लेंगे। लेकिन जनता समझदार हो गई है। जनता के लिए तो सर तमाम काम उन्होंने किया। राशन दे रहे हैं, मंदिर बन गया। कह रहे थे किसी का अब्बा जान नहीं रोक पाए, हम आए और मंदिर बनवाए। हमने देखा जब अब्बा जान का बयान हुआ था ना, अगले दिन मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने योगी जी पहुंच गए थे। राजनीति सिर्फ ना पब्लिक और कार्यकर्ताओं के लिए होती है सर। हम आपस में लड़े पड़े हैं, कोई भाजपा के लिए लड़ रहा है, कोई समाजवादी के लिए जान दिया जा रहा है। और ऊपर इनके जो नेता है मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, योगी जी एक साथ बैठ के थाने भी खाना खाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कल क्या करना है हमको, कल किस टॉपिक पे आप बोलोगे कि हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव होंगे, कहाँ दंगा कराना है, साथ में बैठ के करते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, उसे क्या लेना देना किसको। लेकिन यहाँ देखता हूँ कार्यकर्ता जान देने पे तुले हैं। वो उस कार्यकर्ता को उसका नेता जानता तक नहीं होगा, पहचानता तक नहीं होगा, लेकिन हत्याएं करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। आप उनके झंडे को हाथ लगा दिए, थोड़ा सा मोदी जी को गाली दे दीजिए, थोड़ा अखिलेश को गाली दे दीजिए, भूल जाएंगे कि हमारे माँ बाप ने किस लिए पैदा किया है, मेरा परिवार है कि नहीं, ये लड़ जाएंगे। और उसके लिए लड़ेंगे जो उनको कुत्ते की तरह जानता तक नहीं है। ये तो राजनीति की एकदम दूसरा दृश्य है सर। बहुत अच्छी बात की सर। सवाल उसी पे करते हैं लगातार। आपको भी तो ट्रोल करते रहते हैं, जिसको आप अंधभक्त करते रहते हैं। वो सर कमाने के लिए रोजी रोटी भी तो चाहिए ना। वो अगर ट्विटर पे आके ट्वीट नहीं करेंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, तो 1 रुपया प्रति ट्वीट कैसे मिलेगा? पहले तो 2 रुपया मिलता भी, तो अभी तो रिसेशन की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई कि IT सेल ने भी, भाजपा ने बोल दिया नहीं 1 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, करना है करो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। पार्टी के लोगों से ज्यादा विरोध तो सर आपका ट्विटर पे चलते रहता है। करेंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, विरोध नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसा? बिजनेस आप दे रहे हैं लोगों को क्या? भाई देखिए, मैं बिजनेस दूँ या ना दूँ, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। जितना मुझे सोशल मीडिया पे करते हैं, ट्रोल करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, मेरी वीडियोस उतनी चलती हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है। आप सब यूट्यूबर है, जानते हैं साला खेला क्या है इसमें। अच्छा, 1 मिलियन व्यू पे कितना पैसा है सर? है ना? मतलब यही खोल लीजिएगा। नहीं तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना। उनको IT सेल ही आज मेरी सबसे बड़ी बुनियाद है। मैं इनको जब तक लतियाते रहूँगा, गरियाते रहूँगा, ये मेरे को एकदम पॉपुलर करते रहेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज से। मैं बता रहा हूँ ना, एक 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर महीने के आते हैं सर। कहाँ ऐसी नौकरी मिलेगी कि गाली देने के पैसे मिलते भाजपा हैं? फिर सही है ना, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? किसका? उसी का तो रोजी दे रही है आपको। रोजी देखिए, मुझे रोजी रोटी नहीं दे रही है। हाँ। जो ट्रोल कर रही है उनको मेरे पीछे लगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं अगर महाराष्ट्र में मजदूरों की आवाज़ उठाता हूँ, वहाँ पे तो भाजपा सरकार नहीं थी, वो तो विपक्ष में थी। तब आप कह सकते थे कि नहीं देखो भाजपा के साथ मिलकर विनय दुबे विरोध कर रहा है सरकार का। मैं अपना काम कर रहा हूँ। सरकारों से ही सवाल पूछा जाएगा। अगर वहाँ कांग्रेस होगी, राजस्थान में जब रेप हुआ था तो हम लोग राजस्थान सरकार का विरोध किए थे, तब कोई भाजपा या कोई नहीं बोला यार ये तो भाजपा के साथ में खड़ा होकर दिख रहा है। हमारा काम एक एक्टिविस्ट का काम होता है, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाइए। और रही बात ट्रोलर्स को, तो उसी के लिए तो उनको रखा गया है कि जो भाजपा का विरोध करे उसको ऊपर मुंह उठा के भोंको। मैं तो ये भी बोलता हूँ ना, अगर सड़क चलता हुआ अगर कोई कुत्ता भाजपा के झंडे को देख के भोंक देना, तो सारे ट्रोल करने वाले ना उसको पाकिस्तानी, उसको खालिस्तानी, उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे, उस खुजली वाले कुत्ते को। तो ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका काम है सर। मुंबई से आए तो चाय आप ये नहीं पिए जहाँ मोदी जी जाके चाय पिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है ना मोदी जी जो करते रहे हम भी वही करें। हमारा भी एक स्टैंडर्ड है सर। हम लोग भी पूरी बनारस का जो असलियत है, ये मेरा घर है बनारस। इससे मोदी अब आने लगे, हम पैदाइशी यहाँ से आते हैं सर। वो मार्केटिंग करने आते हैं, इवेंट करने आते हैं, हम यहाँ पे जीवन जीने आते हैं। ये भूमि, ये मिट्टी हमारी रगों रगों में है। इतनी बुराई कर रहे हैं, आपने नहीं देखा कि बनारस में आए थे, अचानक से स्टेशन पे पहुंच गए, पान वाले के पास पहुंच गए। देखिए, मार्केटिंग भी तो करनी जरूरी है ना। मैं ABP न्यूज़ और बाकी न्यूज़ चैनल देख रहा था ना, उसमें दिखाया जा रहा था कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया है, मोदी जी बैठ चुके हैं, उनका एक टांग बाहर आ गया है, कुर्ता भगवा पहना हुआ है, मुंह पर रौनक अलग से है, बाल काले करवाए गए हैं, पान खा लिया, आंसू गिर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है सर। मामला क्या था? यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं,
वो रो रहे हैं वहाँ, बिलबिला रहे हैं कि हमारी मदद किया जाए। यहाँ पे इवेंट दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने एक पैर बाहर निकाला, अभी कुछ ही देर में स्टेज पे सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ेंगे। एक चैनल दिखा रहा है कि पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, दूसरी पे कदम रखा जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है डमरू भी तो बजा रहे भाई साहब, वही कह रहा हूँ ना। आप पब्लिक इवेंट दिखना चाहती है, वो इवेंट दिखा रहा है। मैं सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी को मानता हूँ कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा है उस आदमी ने। वो जो दिखाना चाहता है आप वही देखेंगे। आपका सवाल आप भूल जाते हैं। बनारस में आएंगे लोग भूल जाएंगे कितने शिवलिंग यहाँ पे तोड़ के गटरों में फेंक दिए गए, कितने ही मंदिरों जो पौराणिक मंदिर हैं जो 500 1000 साल पुरानी, तो उनको उखाड़ के गटर में डाल दिया गया। बस एक डमरू वाला पूरा काशी भूल गया कि हमारे महादेव का अपमान हुआ है। विरोध क्यों नहीं कर रहा जब आप 500 साल मंदिर तोड़ दिए तो? भाई विरोध हुआ है ना, किसने कहा नहीं हुआ है? जम के विरोध हुआ है बनारस में। आज मोदी जी को सड़क और रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मोदी जी पूरा कैबिनेट उतर के क्यों बनारस में प्रचार कर रहे हैं? उनको पता है जो उन्होंने किया है ना, यहाँ की जनता उनको भुगाएगी अभी। और अगर एकदम अच्छे से काम किए होते रहते तो आज क्या जरूरत थी मेहनत करने की? अच्छा सर ठीक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 10 तारीख पास में ही है सर। गर्मी सर्दी में गर्मी आ जाएगी यहाँ पे? एकदम आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टियों की आ जाएगी, कार्यकर्ताओं की आ जाएगी। उनकी जितनी गर्मी है ना 10 मार्च को उतारी जाएगी साहब। चिन्हित तो आप लोग कर रहे हो। 5 साल में ना उखाड़ पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे? मैं वापस देता हूँ कि चलिए और 5 साल आपको अगर भगवान ने दे दिया ना, यहाँ पे ऐसी गलती करेगा नहीं उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन फिर भी आ गया, फिर उखाड़ लेना मेरा और दिखा दो कि हाँ विनय दुबे का उखाड़ लिया। बुलडोजर चलने के लिए तैयार। अबे यार ऐसे योगी जी के ना कितने बुलडोजर आए और चले गए। आज भी ना छाती ठोक के खड़े हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। किसी के बाप से नहीं डरते सर। ये बुलडोजर से वो लोग डरते होंगे जिनकी काली कमाइयों का ना मंजिल बना होगा। यहाँ मेहनत की कमाई से सारा चीज़ है। आज तक आए नहीं कुछ उखाड़ लिए, रोज FIR होती है। यूपी का सबसे बड़ा विकास का बुलडोजर ही है। योगी का सबसे बड़ा विकास यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो बेवकूफ़ बनाना। मेरे यहाँ मोहतरमा खड़ी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में मैं कहता कि वो बनाना। यही चीज़ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल किया है। इन्होंने जनता का काटा, पब्लिक का काटा, मतदाताओं का काटा, अधिकारियों का काटा, महिलाओं का काटा, बच्चों का काटा। बस यही काटा इन्होंने बैठ के, इसके अलावा कुछ किया नहीं है सर। तो कह रहे तो रहे देश अम्मा ने एक कह रही थी कि नमक खाया है मोदी का, तो कर सर चुकाइए ना सर। इतना गिरा हुआ इंसान यार, मतलब जो एक गरीब आदमी को आप नून रोटी खिलाता वो भी खाता, वो भी थूक देता होगा कि साला किसका नमक खा रहा हूँ मैं। आज तक तो देश का ही नमक खाया था, खाना पड़ रहा है। ये दुर्गति हो गई, ये विकास है। तो मोदी जी ने सही भी तो कर लिया। दूसरे भाषण में बोला था कि माई मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं चुकाऊंगा। मैं अगर इस भाई को एक झापड़ मार लूँ अभी, फिर बाद में बोलूँ यार मैं तो बहक गया था, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाया, मान लोगी? उसको चोट लगी ना, थप्पड़ लगाना, यही चीज़ है। बस जनता को पहले लात मारो, उनकी हत्या कराओ, फिर थोड़ा सा आंसू बहा दो, सब लेवल। योगी जी ये बोल रहे हैं कि जो गुंडे थे वो नेपाल जा रहे हैं, मैंने वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी। हाँ तो अच्छी बात है भाई साहब। पहले भारतीय जनता पार्टी में भी तो ज्वाइनिंग करा लेते हैं, उसका नहीं कभी कहते हैं कि आइए ये जो है ना इन्होंने 10 रेप किए हैं, इनका स्वागत किया जाता है भारतीय जनता। तो भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये तो कभी नहीं कहा। ये बड़े वाले माफिया, इनके ऊपर 104 केसेस हैं, जिसमें से 36 हत्या का प्रयास और 4 रेप केस है। आइए स्वागत किया जाए भारतीय जनता पार्टी में, तब तो नहीं कहते। प्रॉब्लम यही है ना कि आप उस एंगल में देखना ही नहीं चाहते। मैं बाकी छोड़ दो, आप मीडिया लोग आप ईमानदारी से काम करते, बाकी जनता का क्या बोलूँ मैं? उनको बस इवेंट से मतलब है। उनका ये नहीं पता कि वो सिलेंडर से उनका घर चला रहा है, उनका बच्चा नौकरी के लिए लखनऊ में लाठी खा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं भाई। अच्छा सर, आपके साथी का ही वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत कर रहा है कि मैं थूक भी चाट लूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, फिर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? जनता तो मोदी जी के साथ है सर। देखिए अगर कोई भी अंधभक्त का अगर इस कदर मतलब जाता है, इस लेवल पे जाता है, तो आप विश्वास करिए आपकी छोड़ी हुई पत्नियों का ध्यान हम लोग रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास छोड़िए। योगी जी के लिए, देश के लिए छोड़ दीजिए। विनय दुबे और पूरी टीम ने आपकी पत्नियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, ये वादा करता हूँ। सर लगातार सर विरोध लेकिन कर रहे हैं सर। जनता तो सर उन्हीं को विश्वास दिखा रही है। आप बंगाल गए सर, ठीक है, बंगाल में सर जमीन अलग था, यहाँ राम और हनुमान की जोड़ी मानी जा रही है, योगी और मोदी जी की। जनता अगर फिर से चुनेगी तो तैयार रहे अपनी बर्बादी के लिए। हम क्या कर सकते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ, बाकी सब लोग सेटल है, मेरी पूरी टीम सेटल्ड है सर। हम जनता के लिए क्यों लड़ते हैं? बट जनता ने मान लिया कि नहीं हमारे बासी घुसना है तो घुसाइए। किसने रोका है? फिर आपकी प्रॉपर्टी आप जो जनता तो ये भी पूछ रही है कि सर आप ही लोग क्यों विरोध करते हैं? फंडिंग कहाँ से आ रही है आपकी? फंडिंग भारतीय जनता पार्टी दे रही है, करोड़ों रुपया साल का देती है हमको कि हमारा विरोध करो, पब्लिक को उलझा के रखो, एंटरटेन करो। खुला बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले साल ही 2 करोड़ रुपया भेजा था मुझे। जगुआर कहाँ से आई? अच्छा, कहाँ से आई जगुआर मेरे पास? अभी IT वाले आ जाएंगे आपके यहाँ। नहीं, ये 1-1 रुपया देता है मुझे, 1-1 करोड़ रुपया साल का मिलता है सर। हाँ। इतना मेरा इनकम जो पहले मैं 5 लाख रुपया साल का कमाता था, 6-6 करोड़ रुपया साल का कमाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भेजती है सर, थप्पी। जिसको भक्त आप कह रहे हैं वही पूछते जगुआर कहाँ से लाए आप? चूतिया है साले, 1-1 रुपये में कोई काम करता है? मेरे को देखो, 2 साल पहले आया, आज जगुआर में घूम रहा हूँ। मैं आपको अगला बता रहा हूँ, 2022 खत्म होते ना अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी ले लूंगा, इसी भारतीय जनता पार्टी के पैसे, फंडिंग से। एकदम फंडिंग से। तो वो तो भक्त तो आपको कह रहे कि आप अलग अलग। हाँ तो वही कह रहा हूँ साले, ये लोडर मतलब क्या बोलते कर्मचारी हैं। चल भाई जूता साफ कर मेरा चुपचाप से, तुम्हारा बाप बैठा है, मोदी जी सर पे बिठा के रखते हैं हमको, करोड़ों रुपया देते तब जाके इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूँ। चाणक्य के बारे में क्या कहेंगे? चाणक्य कह रहे हैं कि यूपी में हम सरकार बना रहे हैं। अरे यार वो इंसान ना एकदम कसम से ना इतना मतलब
उसके लिए शब्द ही नहीं है। कोई डिक्शनरी अगर ऑक्सफोर्ड खोल के बैठेंगे उस बंदे के लिए कोई शब्द नहीं है। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो बकचोदी करके जाए। 2070 में मैं आया था, यहाँ प्रचार किया था, क्या सेंस है भाई? 2022 चल रहा है, कोई इनको बताओ। उस बंदे से अगर कुछ आप उसकी बातों को गंभीरता से लेकर अगर सवाल बनाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में है। फिर बनारस आज क्या चीज़? आज चाणक्य जी बनारस अरे आइए ना, सबका देश है सर, कहीं कोई भी आ सकता है। विनय दुबे भी बैठा है, आप भी खुद यहाँ कैमरा लगा के बैठे हैं सर। सब चाणक्य होते, चाणक्य सब पलट जाता है। हाँ देखा हमने बंगाल में। मैं भगवान से मना रहा था अमित शाह जी बनारस आए। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि यार अभी तक आया क्यों नहीं वो बंदा। अगर नहीं आता तो शायद यहाँ पे भारतीय जनता सरकार बन जाती, लेकिन आज आ गए हैं। उसका मतलब कंफर्म हो गया कि जैसे बंगाल के लास्ट फेज में राष्ट्र चुनाव में आके वो बैठे थे, मतगणना के एक दिन पहले बैठे थे, वैसे चुनाव पलटी हुआ था। अब मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ कि चाणक्य जी आ गए। अब यहाँ का भी सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी का होना तय हो गया। लेकिन वो कह रहे थे कि देखिए कि अब बनारस मोदी जी के नाम से जाना जाता है। पहले जैसे हाँ। था महादेव हमारे जो काशी विश्वनाथ जी हैं वो मतलब ठेले पे खड़े हो गए अभी चना बेचेंगे। महादेव की काशी है मेरे भाई। सुनिए मेरी बात, जो जब आज से 3 साल पहले मैं लोगों को समझाता कि भाजपा गलत है गलत है गलत है, आज देखता हूँ पब्लिक जब कहती है ना ठेले पे खाते हुए, पानी पीते हुए, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे कि अरे यार ये तो पूरी ज़िंदगी नरक करा दिया, बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम आज वो लोग बोलने लगे हैं जो पहले डरते थे। तो संसद यादव या फिर कांग्रेस सपा सरकार बना रही है सर मेरे हिसाब से। सपा बना रही है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव को बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और पूरी जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है उनको मैं सल्यूट करता हूं कि एक पैसे के सामने, पैसों के पहाड़ के सामने, बाहुबल के सामने, प्रशासनिक सारे अधिकारी भाजपा का प्रचार कार्य कर रहे थे, उसके सामने भी समाजवादियों ने जिस तरह से लड़ाई रखी है ना, भले चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन उनके हौसले को और अखिलेश यादव जी के जो जज्बा है उसको सल्यूट करता हूँ। और ओम प्रकाश राजभर खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बन के निकला है और आज नहीं कल राजभर समाज का एक उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भविष्य में ओम प्रकाश राजभर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है।